यहां पे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल समय है ये, दिस इज द क्रिटिकल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक और स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक, दूसरे नंबर पे आता है ये फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस डूबने वाला है, ऐसी खबर चल रही है। 2008 का फाइनेंशियल रिसेशन, जब पूरा का पूरा आइसलैंड बैंकरप्ट हो गया था, ग्रीस के पास एक ढेला नहीं था। क्यों? क्योंकि डूबा था अमेरिका में लेहमैन ब्रदर्स डूब गया था और एक के बाद एक फिर सारे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी डूबने लगी। 2008 के फाइनेंशियल रिसेशन पे मैंने लेक्चर लिया है किस तरीके से ये बड़े इंटेलेक्चुअल MBA, ओ माय गॉड, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े इन बेवकूफ लोगों ने, पढ़े लिखे बेवकूफ लोगों ने लोगों की लंका लगा दी। आप समझ रहे हो? ये हालत खराब हुई थी, इतनी बुरी हालत हुई थी कि जब बड़े से बड़ा इंसान जो है उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। और यही हो रहा है क्रेडिट स्विस के साथ। हुआ नहीं है, हो सकता है। तो दुनिया में एक बहुत बड़ी मंदी आ सकती है। क्यों? एक तो यूके में, भाई देखो ये डेवलप्ड कंट्री का बैंक है और बेटा अगर डेवलप्ड कंट्री का बैंक डूबा तो ये डोमिनो इफेक्ट है, एक डूबा तो सब डूबेंगे। छोटा बैंक नहीं है ये, बहुत बड़ा बैंक है। दूसरा पॉइंट ये है यूके में रिसेशन आया है, भयानक रिसेशन आया है। यूके में हालात बहुत खराब हैं, जो उनके लिस्ट ट्रस्ट हैं उनकी पूरी पॉलिसी फेल हो गई है। पाउंड अपने सबसे निचले स्तर पे है, पाउंड स्टर्लिंग $1 के बहुत जल्द इक्वल हो जाएगा। ऊपर से ये मुश्किल है। हम बात करेंगे दोस्तों बहुत अच्छे से, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। यूपीएससी का बहुत ही शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करिए भैया। नवरात्र सेल हमारी शुरू हो गई है, नवरात्र सेल हमारी शुरू हो गई है। एक्स्ट्रा 25% आपको ऑफ मिलेगा। आपको दशहरा कूपन कोड यूज करना है। कल रात 12 बजे तक ये सेल चलेगी, कल रात 12 बजे तक ये सेल चलेगी। सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। सेल बहुत दिनों बाद आई है, आप लोग बहुत बोल भी रहे थे। देखिए हमने ऑप्शनल निकाले हैं, सब लाइव क्लासेस हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं सब में लाइव क्लासेस हैं और इतना शानदार कंटेंट है, आपको मजा आ जाएगी। चलो ओके, तो देखो 60% की गिरावट आई है इनके शेयर्स में, शेयर मार्केट में, है ना। सीडीएस, स्प्रेड ऑफ सीडीएस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, अभी हम इसकी बात करेंगे, मैं पीपीटी वाइज चलूंगा, है ना। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स इसको बोलते हैं, एक तरीके का इंश्योरेंस होता है। सीडीएस जो वो नब्ज नापता है, अगर सीडीएस बढ़ रहा है तो यानी कि बैंक की हालत खराब, और अगर सीडीएस घट रहा है तो सब कुछ सब चंगासी। ओके ठीक है, तो ये 14 गुना 14 टाइम्स हाई पे है पिछले 10 सालों में। 2008 से लगातार इस बैंक की हालत खराब होती जा रही है। तो अब सबका डर, तो यहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव यूल्ड्रिक कॉर्नर ने बोला है, अरे घबराओ नहीं, क्या दिक्कत है जब हम हैं तुम्हारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। लंबी चौड़ी स्पीच दी क्रेडिट स्विस इंप्लॉइज को 30 सितंबर को। इन्होंने बोला बहुत मुश्किल है, हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में र्यूमर फैल रही है, पूरी दुनिया में ये बातें चल रही हैं, आप सोशल मीडिया पे पढ़ रहे होंगे कि हम डूबने वाले हैं, डूबने वाले हैं। 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू जीत रहे थे तगड़े से, अकबर की बैंड बज गई। हेमू का नाम सुनते ही अकबर की पूरी सेना कांप गई, भागी छोड़ के। लेकिन तभी एक बदकिस्मत तीर ने हेमू को चीर दिया और हेमू हाथी से गिर गए, हेमू विक्रमादित्य, वरना जीत हमारी होती, हेमू की होती। अब इसमें हुआ क्या, एक बार लीडर गया तो इतनी मोटिवेटेड आर्मी खत्म गई। यही होता है। ये एम्प्लॉइज हैं, यहाँ पे हजारों एम्प्लॉइज काम करते हैं, हजारों एम्प्लॉइज। ऑलरेडी हालत खराब, मार्केट में ये स्टोरीज चल रही हैं कि आपका बैंक डूब रहा है, तो एम्प्लॉय को ये मोटिवेट कर रहे थे ताकि सब कुछ अच्छा रहे। जितने भी बड़े टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, वीकेंड्स पे भी काम कर रहे हैं, फोन पे जवाब देते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बैंक पे सब कुछ बढ़िया है। तो यही बता रहे हैं कि फैक्चुअली इनएक्यूरेट स्टेटमेंट है, गलत है भाई, इनएक्यूरेट। बड़े बड़े मैवेल हो गए और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि बेटा बहुत बुरी हालत होने वाली है, हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे खड़े हुए हैं और कुछ भी हो सकता है ना। हालांकि 100 दिन का, ये इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उन्होंने 100 दिन का वक्त मांगा है कि 100 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हम ठीक कर देंगे। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा स्टॉक परफॉर्मेंस जो है भले ही जैसा भी हो, लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस है, वाह, और लिक्विडिटी पोजीशन बहुत बढ़िया है, गजब। ये वही बात है, मैं 1 रुपए नहीं कमा रहा हूं,
मेरी नौकरी चली गई लेकिन परेशान होने की बात नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है, तो हम बेच के, अगर डूबेंगे भी तो हम बेच के पैसा कमा लेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए क्रेडिट स्विस 50,000 के ऊपर इनके एम्प्लॉइज हैं और 1.6 ट्रिलियन स्विस फ्रैंक इनके पास एसेट्स हैं, लाखों डॉलर में हो गई, ठीक है। मतलब आप ये लाख करोड़ में हो गया ये, ठीक है, लाखों करोड़ों में जाएगा ये। इनके 10.5 बिलियन की अभी तक इनकी वैल्यूएशन है, 10.5 बिलियन डॉलर के करीब, बहुत ज्यादा नहीं है। लगातार ये मार्केट वैल्यू 2008 के बाद ये खोते जा रहे हैं और अभी जो शेयर प्राइसेस इनके गिरे, इनकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही है और शेयर प्राइसेस जो है वो लगातार घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी बैंड बच गई है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि भाई तुम जहां पे पैसा लगा रहे हो वहां, तो इन्होंने ग्रीन स्टील में पैसा लगाया, वो गया। एक और कंपनी का भी नाम मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी कंपनी है, नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, याद नहीं हो रहा था मुझसे, तो उसमें पैसा लगाया, वो डूब गया। तो भैया जब तुम कंपनी में पैसा लगा रहे हो वो डूब रही है, तो तुम्हारा पैसा भी डूब रहा है। तो यही हिसाब किताब है। तो अब आप नहीं, पहले आप वो देखिए, ठीक है, ये इनकी अभी स्टॉक मार्केट, इनका शेयर मार्केट जो है वो यहां पे खड़ा हुआ है, $10 पे खड़ा हुआ है। इतनी बुरी, सीधा 60% से नीचे गिरा है, 60% से नीचे गिरा है। अब आप एक बात बताइए, ऑलरेडी मार्केट डाउन है, शेयर इतने नीचे जा रहे हैं, ये एक टाइम बॉम्ब है जो टिक कर रहा है, टिक 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 करके चल रहा है। वैसे भी एक्सपर्ट्स ने बोल ही लिया था कि इस साल के एंड तक रिसेशन आएगा ही आएगा, भारत बच जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत 2008 में भी बचा रहा, अभी भी बचा रहेगा, है ना। तो लेकिन फिर भी दुनिया के लिए तो अब प्रॉब्लम तो आएगी यहां पे भी। अब ये देखिए, ये है इनकी आर्किगोस कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी। इन्होंने इसमें पैसे लगाया, $5.5 बिलियन का इनको लॉस हुआ। ग्रीन स्टील में पैसा लगाया, उसमें भी काफी बिलियन डॉलर्स का इनको लॉस हुआ। तो इतने कंगाली में आटा गीला, इतने हाई प्रोफाइल लॉसेस, उसके बाद इनके जो अंदर के लोग हैं वो भी कोई खास सीधे नहीं है, वो भी इधर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत जो इंपॉर्टेंट खबर है वो फैला रहे हैं। तो हालत खराब है। उस समय सीईओ तिजाने थिएम ने, बहुत दिक्कत हुई थी जब ये क्रेडिट स्विस वेल्थ पे स्पाई कर रहे थे, अंदर के खजाने पे ही नजर मारे हुए थे और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको निकाल दिया। तो देखिए एक चीज समझिए, अगर आपकी टीम अच्छी हो कंपनी की, तो कितनी भी बड़ी क्राइसिस हो आप उससे पार पालेंगे। एक अच्छा लीडर जो है ना, उसकी ये क्वालिटी होती है, कितना भी बुरा समय, भाई नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, जब वो फ्रांस की सेना को लीड करने गए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन जस्ट खत्म हुआ था, ठीक है, तो बहुत बुरी हालत थी, मोराल डाउन था सबका, लेकिन उस लीडर ने कमाल कर दिया। इथियोपिया गया वहां जीता, इजिप्ट गया वहां जीता, जहां पे गया वो जीता। क्यों? और वो खाली 5.5 फीट का था। लीडरशिप। तो अगर अच्छा लीडर है ना, अंदर ही इनकी इतनी गड़बड़ है, इनकी कंपनी, इनके बैंक में, तो क्या करें। तो ये जो प्राइस जो है ये लगातार गिरता जा रहा है। क्यों? इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे खींच लिए हैं, तभी तो शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है। भाई पैसे लगाएंगे शेयर प्राइस बढ़ेगा, पैसे निकालेंगे तो शेयर प्राइस घटेगा। तो सिंपल सी बात है, ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है। फिर उसके बाद इनके जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो लगातार बढ़ गए हैं। अब वही इनके बॉन्ड सस्ते हो गए हैं, यील्ड बढ़ गई, यानी कि जो पहले इनको 10 रुपए देना था अब 20 रुपए देने हैं। तो वही चीज है कि साफ साफ ये शो कर रहा है हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सीडीएस, ये लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा सीडीएस क्या है? मैंने बताया सीडीएस जो है वो हेल्थ को नापता है। सीडीएस होता क्या है? ये एक तरीके का इंश्योरेंस होता है। ये इंश्योरेंस होता है, मतलब जैसे क्या है कि आपने यहां का बॉन्ड खरीदा होगा, ठीक है, या आपने इन्वेस्ट किया होगा इस बैंक में, तो यहां आप इस बॉन्ड से, अगर आपको लग रहा है कि बैंक डूब जाएगा, तो आप इस बॉन्ड से आप इंश्योरेंस ले सकते हो। वो इंश्योरेंस, उसी इंश्योरेंस को ही कहते हैं सीडीएस। यानी कि आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे एक बैंक है, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री एक बैंक है, तो रवि है, रवि ने बोला अरे सिद्धांत अग्निहोत्री ने एक बैंक खोला है, मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा। अब मेरा बैंक अगर डूबने वाला है तो रवि एक इंश्योरेंस ले लेगा कि अगर ये बैंक डूबेगा तो मेरे पास ये इंश्योरेंस है, मैं इससे जो है वो अपना पैसा रिकवर कर सकता हूं। लेकिन ये जो इंश्योरेंस खरीदेगा ना, जो मेरे ही बॉन्ड है ना, उसी से ही खरीदेगा, ठीक है, और यहां इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर सीडीएस कम रहेगा तो इसका मतलब लोगों का भरोसा है, भाई लोग इंश्योरेंस तभी बहुत ज्यादा ले। हालांकि ये आप उसमें मत समझिएगा कि एलआईसी, या ये बात हो रही है यहां पे इकोनॉमिक्स की, ठीक है, कि अगर मान लो कहीं पे मैंने पैसा लगाया है, अगर मुझे उस पर भरोसा है तो मैं इंश्योरेंस क्यों ही लूंगा, और अगर भरोसा नहीं तो मैं इंश्योरेंस लेता रहूंगा।
तो ये होता है सीडीएस। तो इसीलिए ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये साइन है कि लोगों का जो भरोसा है वो यहां से उठता जा रहा है, या इन्वेस्टर्स का भरोसा, इसको कहते हैं स्प्रेड ऑफ क्रेडिट स्वैप। फिर उसके बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार घटती जा रही है। इंटरेस्ट रेट, देखिए क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बढ़ते जा रहे हैं। एक बात बताइए, एक तो बैंक के दिवालिया, बैंक के पास पैसा नहीं, बैंक बोल रहा है हमारे पास बहुत कैपिटल बेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही लीमन ब्रदर्स के साथ भी था, यही एक वो इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि यही लीमन ब्रदर्स के पास भी बहुत बड़ा एसेट था, फिर भी वो डूबा, है ना। अब ये ऊपर से महंगाई चरम पे, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। अब बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो आप लोन क्यों लोगे? तो पैसा वैसे ही बैंक को नहीं आ रहा है, ऊपर से ये सारी कंडीशंस इशारा कर रही हैं कि बैंक की हालत बहुत खराब है। और डेवलप्ड इकोनॉमी का ये बैंक है। डेवलप्ड इकोनॉमी का बैंक का मतलब ये होता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तुम भी बचोगे नहीं। तो जहां जो बड़े बड़े देश जो हैं सब अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, स्विट्जरलैंड में इन्वेस्ट करेंगे, मेरा पैसा स्विट्जरलैंड में है, क्यों? तो वहां से उनका पैसा मरेगा, ये चीज है। अब ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि नया प्लान हम लेके आएंगे। 27 अक्टूबर एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। 27 अक्टूबर को ही पता चल जाएगा कि बैंक की हालत क्या होगी आगे आने वाले समय में। इन्होंने 100 दिन का समय मांगा है और बोला कि हम एक ऐसा प्लान लेके आएंगे, हम एक प्रोसेस में है कि पूरे क्रेडिट स्विस को रीशेप करेंगे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फ्यूचर, जिसमें वैल्यू क्रिएशन पे हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा। फ्रेंचाइज बहुत बड़ी है हमारी भैया, स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा कि हमारे साथ जो काम करते हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। इतने टैलेंट लोग, इतने जबरदस्त दिमाग जब मिलेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा, होपफुली अच्छा हो। हम यही चाहेंगे कि बैंक किसी भी हालत में ना डूबे, हम यही चाहेंगे कि सब कुछ अच्छा हो। और इनका जो नया प्लान है 27 अक्टूबर को, कमाल हो वो। क्योंकि भैया बैंक डूबने का मतलब है कि बहुत दिक्कत होना, बैंक डूबने का मतलब अच्छा साइन नहीं होता है। तो हम तो यही चाहेंगे। भारत पे क्या इंपैक्ट आएगा? भारत बचा हुआ है और भारत बचा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट बाहर, और हम बहुत ज्यादा बाहर पे डिपेंडेंट भी नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, ये तो खैर गलत स्टेटमेंट हो गया मेरे ही, डिपेंडेंट तो हैं, लेकिन फिर भी भारत की इकोनॉमी पॉलिसी ऐसी होती है कि हम बच जाएंगे। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ रहे पढ़ते सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।